जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको CGPSC के द्वारा लिया गया पेपर CGPSC प्यून भर्ती, इसके मैं मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋण 4/7 के समतुल्य नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग इसको कटा करके देखेंगे, चारों ऑप्शन को। जो इसके समतुल्य नहीं रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। तो इसको अगर कटाए तो इसको 3 से कटाते हैं तो 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, तो -4/7 आया। यहाँ पे देखिए तो 5 से कटाए तो 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, -4/7। यहाँ से कटाए तो 4 दूनी 8 हो जाता है और 4 सत्ते 28 होता है, तो ये -2/7 आ रहा है। तो यही आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे अगर देखें तो 7 चौक 28 होता है और 7 सत्ते 49 होता है, -4/7। तो ये तीनों जगह पे आपका 4/7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2/7 आ रहा है। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था जिसपे आपको बताना है कि निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है। तो इसको अगर देखें तो ये जा रहा है 15 दूनी 30 और 15 छक्का 90, तो ये 0.26 तक जाएगा माइनस पे। अगले ऑप्शन पे क्या दिया है 3/10, तो ये हो जाएगा 0.3, तो ये माइनस पे 0.3। ये वाला को अगर देखें इसका ये 0 हो गया 3 तिया 9, तो 3 दशमलव कुछ आगे आएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये आ जा रहा है आपका 5 चौक 20, तो 0.4 आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 तक जाएगा। ठीक, तो ये अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो माइनस में सबसे बड़ा अंक रहता है वो सबसे छोटा संख्या होता है, तो 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था -18 में -1 का गुणा करना है, फिर धन पे 14/7। इसका सॉल्यूशन अगर करें तो इसमें आप क्या करेंगे, बॉडमास नियम लगाएंगे, जिसपे ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ये भाग सही होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व किए तो माइनस और माइनस का गुणा कितना होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 18 और 18 धन ये 14/7। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 7 एकम 7 दूनी 14, 18 धन 2, तो ये हो जाएगा आपका 20, तो 20 आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था 37 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, चूंकि 37 रुपए 1 किलोग्राम का है, तो 37 रुपए के हिसाब से 8.5 किलोग्राम का 8.5 किलोग्राम के साथ गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 37 गुणा 8.5, तो 5 सत्ते 35, हासिल आई 3, 5 तिया 15, 3 18, तो 185 हो गया। यहाँ पे कट होगा, उसके बाद 8 सत्ते 56, हासिल आई 5, तो ये 5 हासिल आ जाएगा। 8 तिया 24 और 5 कितना हो गया 29। अब इसको अगर हम लोग जोड़े तो ये हो जाएगा 5, 8 6 14 की 4 हासिल आई 1, 9 10 11 की 1 हासिल आई 1 और ये 3, 314.5, तो 314.5 रुपए इसको लगेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है, उसका वेतन 2500 है, तो उसका प्रति माह खर्च क्या होगा। तो ये 2500 रुपए वो कमाता है, इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो 12% वो बचाएगा और जो 88% बचा वो उसे खर्च कर देता है। तो आपको इसी चीज को पूछा है कि वो खर्च कितना करता है, तो 2500 का 88%, तो ये कैसे निकालेंगे, 2500 गुणा 88/100 ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 0 0 0 0 कटा, 25 गुणा 88, इसका वैल्यू आपको बताना है, तो 25 और ये 88 का आपका गुणा होगा। 8 पंचे 40 की 0 हासिल आई 4, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 40, 60 की 0 हासिल आई 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, तो ये 2200 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था एक त्रिभुज के 2 कोण 48 डिग्री और 73 डिग्री है। तो इसमें त्रिभुज का तीसरा कोण पूछा है। चूंकि हम लोग त्रिभुज में जानते हैं कि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, तो x धन y धन z जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 कोण को दिया है कि 48 और 73, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 73 और z का वैल्यू आपको निकालना है, ये 180 के बराबर। तो यहाँ पे z का वैल्यू कैसे निकलेगा, 48 73 को जोड़ करके इधर पक्षांतर करेंगे, तो 180 पे आपका ये घट जाएगा। 8 9 10 11 की 1 हासिल आई 1, 7 4 11 और 1 12, 121 घट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा z का वैल्यू 9 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो z का वैल्यू आया 59 डिग्री आपका आंसर रहेगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन था ए और बी के बीच 20 मिठाई 2:3 पे बांटना है, तो बी को कितनी मिठाई मिलेगी। तो यहाँ पे 20 मिठाई है, उसको 2:3 पे बांटना है, 2:3 पे। तो टोटल योग कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो ये 20 का वैल्यू 5 यूनिट के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 को नीचे ले आया तो 5 चौक 20। 1 यूनिट का वैल्यू जब 4 है तो यहाँ पे 3 को पूछा है कि बी को कितना मिला, तो 3 यूनिट मिला है। 1 यूनिट बराबर 4 मिठाई, तो 3 यूनिट बराबर 4 तिया 12 मिठाई इसका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था कि एक समीकरण दिया है जिसपे x बराबर 3 का वैल्यू आपको बताना है। तो ये x की जगह पे 3 को रखना है। ये रखे 3 के घात 2 ऋण 5 गुणा 3 धन 6। तो ये 3 तिया 9 ऋण 15 धन 6, 9 6 15 ऋण 15। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो 0 आपका आंसर रहेगा। के बाद अगला क्वेश्चन दिया है एक स्कूटर का मूल्य 40,000 है, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, 40,000 का आपको 20% वृद्धि वैल्यू बताना है। तो 40,000 का आपको 20% वृद्धि मतलब 100 से 20% अधिक, तो 120 हो जाएगा। तो 120 बटे 100, ये शून्य से ये शून्य कटा, 12 चौक 48, तो 4 8 3 बार 0। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है। बाद अगला क्वेश्चन दिया था -3 के घात पे 2 और -3 के घात पे 3। तो इसमें बेस जो है वो इक्वल है, -3 और -3। तो इसमें घात जुड़ जाएंगे, तो -3 के घात पे 2 धन 3 हो जाएगा। तो -3 के घात पे 5 हो गया। चूंकि किसी भी संख्या के घात पे अगर विषम संख्या रहे तो ये संख्या जिस चिन्ह पे है उसी संख्या पे चिन्ह पे रहेगी, मतलब ये ऋण क्या हो जाएगा, ऋण ही रहेगा। तो माइनस आ जाएगा, ये 3 के घात पे 5 आ जाएगा। ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 के घात 5 मतलब 243, और इसको माइनस चिन्ह के साथ, तो -243 आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था कि मोहन की तनख्वाह 10% वृद्धि हो जाती है, तो उसकी नई तनख्वाह 13,200 रुपए हो जाती है। तो वास्तविक तनख्वाह क्या थी, तो मान लेते हैं x थी, x पे 10% वृद्धि मतलब 110 बटे 100 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिया है, 13,200। तो यहाँ पे आपको 100% निकालना है, x का वैल्यू निकालना था। तो x को निकालने के लिए क्या करेंगे, 13,200 गुणा 100 बटे 110। अब यहाँ पे से इसको कटाया, 0 से 0 कटा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और ये 0। तो यहाँ पे 120 गुणा 100, तो x का वैल्यू कितना आया, 12,000। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था राम के पास 4,250 रुपए है, उसने 20% खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे। तो यहाँ पे उसके पास 4,250 रुपए थे, उस पर 20% खर्च कर दिए, तो 80% बचे। ये हो गया 20% खर्च, ये 80% बचा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, चूंकि 100% बराबर 4,250, तो 80% बराबर 4250 गुणा 80 बटे 100। तो ये 0 0 0 0 कटा, 8 पंचे 40 की शून्य हासिल आई 4, 8 दूनी 16, 4 20 की शून्य हासिल आई 1 2, और 8 चौक 32 और 2 34। तो ये 3400 आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतल भरती है, तो 4 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो 6 घंटे पे 840 बोतल, तो 1 घंटे पे ये कितना हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा, 840 बटे 6। तो इसको अगर कटाए तो ये 1 घंटे पे कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौक 24 और 0 14 आ गया, 140। तो 1 घंटे पे अगर 140 बोतल, तो इसी को पूछा है कि 4 घंटे पे कितना। तो यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 14 चौक 56, तो 560 बोतलें वो भरेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a धन b है, तो यहाँ पे परिधि का मान पूछा है। चूंकि a का वैल्यू दिया है 2a प्लस b, तो यहाँ पे a का वैल्यू अगर 2a प्लस b दिया है तो इसका परिमाप क्या होता है, 4a इसका परिमाप होता है। तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8a धन 4b, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था एक ट्रक 20 मिनट पे 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति समान है, तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। चूंकि 20 मिनट पे 16 किलोमीटर तय करता है, तो इसको हम लोग घंटा पे चेंज कर लेते हैं। तो 1 घंटे पे कितना होगा, तो 1 घंटे का वैल्यू कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट पे इसको निकालना है, तो 20 मिनट पे 16, तो 60 कैसे निकालेंगे, गुणा 3 तो करना है। तो जब इधर गुणा 3 कर रहा है तो इधर भी गुणा 3 करेंगे, तो ये 60 मिनट पे कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 किलोमीटर। तो 1 घंटे पे 48 किलोमीटर आ गया।
चूंकि एच 1 घंटे एच पे ये कितना 48 किलोमीटर जाता है, तो ये कितना 4 घंटे पे पूछा है, तो 4 घंटे पे गुणा 4 करेंगे तो ये 48 गुणा 4, 48 गुणा 4 का वैल्यू कितना आएगा 192, तो 192 किलोमीटर जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था 5x धन 3 बराबर 3x धन 7। इसमें x का वैल्यू बताना था, तो x वाले पद को इधर ले जाते हैं, ये बिना x वाले को एक साइड, तो ये 5 में 3x घट जाएगा, तो ये 2x बराबर 3 7 में घटा तो ये आ जाएगा 4, तो x का वैल्यू कितना आया 2, तो ये 2 आपका आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था 1/2 के घात 2 पूरे के घात 4, इसका वैल्यू आपको बताना था। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि 1 के घात पे 4 और इसके बटे पे क्या हो जाएगा 2 के घात 2 पूरे के घात 4, इस टाइप से इसको घात को तोड़ सकते हैं। अब जब ऐसा रहे तो ये घात आपस में गुणा हो जाता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 के घात 4 मतलब 1 ही आएगा, बटे पे 2 के घात 2 गुणा 4, तो इसका वैल्यू आ गया 1/2 के घात 8। अब जब यहाँ पे 8 है तो इसको भी 1 के घात पे कितना भी संख्या लगा लो इसका वैल्यू 1 ही रहता है, तो इसको 8 लिख सकते हैं। तो 1 के घात 8 2 के घात 8, चूंकि दोनों पे जैसे कि यहाँ पे पूरे के घात पे था उसको आधा आधा तोड़े हैं, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा जब दोनों के घात पे है तो इसके पूरे के घात लिख सकते हैं, तो 1/2 पूरे के घात पे 8, तो ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था 7 2 9, इसका वर्गमूल पूछा था। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले ये इकाई संख्या को देखेंगे, इकाई संख्या पे 9 है, तो या तो इसकी इकाई संख्या 3 या तो 7 आएगी, क्योंकि 3 3 9 होता है, 7 7 49 होता है, तो इकाई पे 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 या 7 होगी। अब यहाँ पे से 2 अंक को काटते हैं, इसको देखते हैं, तो किसका वर्ग करे कि ये 7 से ज्यादा ना हो, तो 2 दूने 4 होता है, 3 3 9 होता है, तो या तो 2 आएगा या तो मतलब 23 आएगा या तो 27 आएगा, क्योंकि 3 3 9 7 से ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे 2 और 3 और 2 और 7, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देखना है। तो यहाँ पे बीच वाली संख्या को लेते हैं 25, तो 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है, चूंकि ये 625 से ज्यादा है 729, तो यहाँ पे आपका 27 आपका आंसर रहेगा, क्योंकि 625 से ज्यादा यहाँ पे 27 आ रहा है, तो 27 आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था 3/7 धन 5/6, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हर का आपस में गुणा कर देंगे, फिर इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 धन 7 पंचे 35 बटे 7 छक्का 42, तो इसको अगर जोड़े 8 5 13 की 3 हासिल आई 1, 3 1 4 1 5, 53/42, तो ये 53/42 आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था दो संख्याओं का अंतर 3 है, इनके वर्गों का अंतर 45 है, x माइनस वाई का अंतर जो है मतलब x माइनस वाई 3 होगा, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया है यहाँ पे 45, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई x माइनस वाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई x माइनस वाई, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 45 हो गया। तो यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे 3 रखे, 3 को इधर पक्षांतर किए, तो ये हो जाएगा 45/3, तो इसका वैल्यू आ गया 15, चूंकि x माइनस वाई 3 है, x प्लस वाई 15 है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आपस में जोड़ने पे, तो यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कट जाएंगे, तो ये 2x का वैल्यू आ गया 15 3 18, तो x का वैल्यू कितना आया 9, तो x का वैल्यू अगर 9 आया तो y का वैल्यू यहाँ पे 9 अगर रखे तो y का वैल्यू आ जाएगा 6, तो y का वैल्यू आ गया 6। यहाँ पे पूछा क्या है आपको, छोटी संख्या क्या है, तो ऑप्शन सी y का वैल्यू आया 6। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि इस वाले चित्र पे आपको y का मान बताना है, y जो डिग्री है उसका वैल्यू आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक सरल रेखा है वो ऋजु रेखीय कोण अर्थात 180 डिग्री का बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है, इस कारण से इन तीनों का योग आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे y धन 150 ऋण x और धन x, इन तीनों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो y धन 150, ये ऋण x और ये धन x आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो इक्वल पे आ जाएगा 180। तो यहाँ पे अगर y का वैल्यू निकाले तो 180 माइनस 150, y का वैल्यू आ गया 30, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि ऋण 3/16 पे क्या जोड़ें
कि 11/24 प्राप्त हो। तो इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि 3/16 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं, x से जोड़े तो x के वैल्यू में आ जाएगा 11/24 और यहाँ पे ये ऋण है तो इधर आके पक्षांतर होके धन हो जाएगा, तो धन 3/16। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये होता है 8 तिया 24 और ये होता है 8 गुणा 2। तो अगर एलसीएम निकाले तो ये हो जाएगा 8 गुणा 3 गुणा 2 हो जाएगा। ऊपर पे क्या 2 की कमी है तो 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 धन, यहाँ पे 3 की कमी है तो ये 3 तिया 9, तो 22 और 9 कितना हो जाएगा आपका 31/8 तिया 24 दूनी 48, तो 31/48 आपका आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था एक समकोण त्रिभुज पे, ये 400 मीटर है, ये 300 मीटर है, आपको बताना है कि ये वाले चीज का वैल्यू क्या है, कर्ण का वैल्यू बताना है। तो एक समकोण त्रिभुज पे हम लोग जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, 4 3 और 5 का ट्रिपलेट होता है। तो इस अनुसार पे ये 4 है, ये 3 है, तो ये वाला जो वैल्यू रहेगा वो क्या होगा 5 के बराबर। चूंकि ये 100 के गुणा पे है तो ये भी 100 के गुणा पे होगा तो 500, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 500 मीटर। तो कर्ण का वैल्यू है 500 मीटर, आपका आंसर क्या हो जाएगा 500 मीटर। बाद अगला क्वेश्चन था कि 0.3 का गुणन प्रतिलोम बताना है। तो गुणन प्रतिलोम के लिए क्या होता है कि पहले तो 3/10 लिख सकते हैं इसको। अब गुणन प्रतिलोम ये होता है कि अगर x है तो x का गुणन प्रतिलोम 1/x होगा, तो 1/x। और यहाँ पे गुणन प्रतिलोम की एक खासियत होती है कि उसके साथ अगर गुणा करते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो x के साथ अगर 1/x का गुणा करो तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पे 1 प्राप्त हो तो वह संख्या उसका गुणन प्रतिलोम कहलाती है। या सीधा सीधा इसको 1 के बट्टे पे लिख देते हैं, तो इसका अगर गुणन प्रतिलोम निकाले तो 1/0.3, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/3/10। और जब ये बटे के बट्टे में रहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/3, ये बटा जो होता है वो पलट जाता है, तो 10/3 इसका गुणन प्रतिलोम होगा। तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे सीजीपीएससी प्यून में जितने भी गणित के क्वेश्चन आए थे उन सभी के सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।